पढ़ाई शौक होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। समय कभी भी बदल सकता है, इसलिए जब ताकत में रहो तो शांत रहो, सरल रहो। ये बड़ा डेंजरस फॉर्मूला है। और जहां चित है वहीं चैतन्य है। इसलिए किसी काम की अगर क्वालिटी बढ़ानी है तो तुम बस ये दिमाग देखो कि उसमें चित लग रहा है कि नहीं। तुम्हारी दिक्कत क्या है ना, तुम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हो। गांधी जी ने कितनी अच्छी टाइटल लिखी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तुम यही हाल तुम्हारा पढ़ाई के साथ होता है। किताब तो खुली होती है, तुम बका भी रहे होते हो पर कुछ जा नहीं रहा होता है अंदर। यह तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है। C+C ये बड़ा प्यारा फॉर्मूला है मन का। जब तुम कोई काम शुरू करते हो, जैसे मान लो साइकिल चलाना तुमने सीखना शुरू किया, तो जब तक तुम कोई चीज सीखते हो तो तुम्हारा चित्त वहीं पे रहता है। ये चित्त है, पहले सी का मतलब है चित्त। ये बड़ा डेंजरस फॉर्मूला है। और जहां चित्त है वहीं चैतन्य है। इसलिए किसी काम की अगर क्वालिटी बढ़ानी है तो तुम बस ये दिमाग देखो कि उसमें चित्त लग रहा है कि नहीं। जैसे पहले लोग जब कोई काम देते थे घर भर में तो कहते थे चित्त लगा के करो। जहां चित्त है वहां चैतन्य है। इन दोनों का इतना प्यारा संबंध है। तो जब तुमने साइकिलिंग शुरू की तो चित्त तुम्हारा साइकिलिंग में है, क्योंकि खतरा है ना, गिर जाओगे, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा। तो जहां भी खतरा होता है, जैसे मान लो कुएं को ऊपर एक पतली सी लकड़ी रखी है, उस पर चलना है, तो देखो तुम्हारा चित्त वहीं पर रहेगा। एक्सपेरिमेंट करके देखो। जैसे यहां मुझे गिरने का डर नहीं है, लेकिन वहां अगर पतली सी लकड़ी रखी हुई है कुएं के बीच में, तो चित्त जहां भी खतरा है वहां चित्त तुम्हारे साथ रहेगा, तब नहीं भागेगा। शमशान में देखो भाग ही नहीं सकता। कभी चित्त को अपने देखना हो, चैतन्य को, तो कब्रिस्तान में चले आओ रात में, फिर इससे कहो जाओ घूम के आओ। वो जो प्रिया बचपन में साथ में पढ़ती थी उसके बारे में कुछ सोचो, कहेगा पागल हो, अभी कोई निकल आएगा अंदर से। तो तुम्हारी दिक्कत क्या है ना, तुम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हो। गांधी जी ने कितनी अच्छी टाइटल लिखी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तुम प्रयोग करते ही नहीं। तुम किसी दिन रात में चले आओ कब्रिस्तान में और अपने मन से कहो कि बेटा उलझ, और उलझ जाए तो मुझे बताना। अगर उलझ जाए तो मुझे बताना। उलझेगा ही नहीं, खतरा है ना। जहां खतरा है वहां चित्त तुम्हारे साथ है। कब्रिस्तान में भाग ही नहीं सकता। और अगर कब्रिस्तान में भाग रहा है तो या तो तुम पागल हो, नहीं भागेगा। रात में जाओ 2 बजे, इतनी कहानियां हैं कब्रिस्तान की। तो लेकिन जैसे ही तुमने, अब देखो एक बात, जैसे ही तुमने साइकिलिंग सीख ली, जब सीख रहे थे तो बड़े अटेंटिव थे। जब सीख ली, साइकिल चलाना आ गया, अब नहीं गिरते, तब साइकिल चल रही है, चित्त कहीं और है। लेके गए, खोस दिए ट्रक में। लोगों ने कहा इतना बड़ा ट्रक, कहे भैया पता नहीं दिमाग कहां था, कहते नहीं लोग। यही ध्यान है। जब तक सीखे तब तक तो साथ में था, क्योंकि जहां खतरा है वहां वो भागेगा नहीं। लेकिन जिस दिन तुमने सीख लिया, उस दिन साइकिल तो चल रही है, ये कहीं और है। यही हाल तुम्हारा पढ़ाई के साथ होता है। किताब तो खुली होती है, तुम बका भी रहे होते हो पर कुछ जा नहीं रहा होता है अंदर। ये तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत, ये चीज है। और तुम्हें देखना है कि तुम्हारा चित्त जो है वो तुम्हारा लग रहा है अपने काम में कि नहीं लग रहा। अगर लग रहा है तो उसमें तुम्हें बड़े अच्छे रिजल्ट देगा। वो नहीं लग रहा है तो काम होता रहेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। डर,
तभी तो माँ बाप स्कूल भेजते थे, उसी सिद्धांत पे जिसकी तुम बात कर रहे हो। बचपन उसी में तो बीता कि या तो टीचर फुटबॉल बना देगा और या बाप बना देगा। डर, अब उस डर ने क्या किया, अब हाँ बहुत बढ़िया बात तुमने कही, वो जो 15 साल डर में बीता टीचर का और बाप का, उस डर ने ग्रेजुएशन में ही आते ही बेअंदाज बना दिया कि अब मारो। तो वो डर कितना नेगेटिव बन गया बाद में। पढ़ाई शौक होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। और इस देश में पढ़ाई भय है। न चौरहार्यम न भ्रत भाज्यम न राजहार्यम न चा भारकार। वर्धते कृत एवं नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। इस दोहे को, श्लोक को जो समझ गया, तुमको फिजिक्स आती है क्लास 12 तक की, शानदार, इतनी शानदार तुमको आती है कि तुम 2 बजे रात में उठो तो भी कुछ भी पढ़ा दो 12 तक, तो तुम गरीब हो नहीं हो। कोई इस फिजिक्स के नॉलेज को तुमसे छीन सकता है? तुम्हारा भाई कह सकता है कि आधा हमको दो, राज्य कह सकता है कि आधी नॉलेज हमको दे दो। यही तो है पहली लाइन, न चौरहार्यम न भ्रत भाज्यम न राज्यहार्यम। न चोर ले सकता है, न तुम्हारा भाई ले सकता है, न राज्य ले सकता है, न च भारकारी, न ये बोझ है। न ये भार है। पहला लाइन यही है, न च भारकार, बोझ ही नहीं है। और बांटने से बढ़ता है। तुम एक टॉपिक किसी को 4 बार पढ़ा दो, तुम कभी नहीं भूलोगे। सोच रहे हो ना, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। अभी मैं एक साहब से मिला, उन्होंने कहा मैं 1.5 लाख रुपए का जूता पहना हूं। मैंने कहा फिर भी गरीब हो सर। बोले कैसे? बोले कैसे? मैंने कहा सर वो ऐसे कि जो मैं कर सकता हूं वो आप ना कर पाओगे। क्या बताओ? मैंने कहा जूता आप भी पहने हो, हम भी पहने। 50 किलोमीटर पैदल चलोगे? और जो गिर जाएगा वो दूसरे को 5 करोड़ रुपया देगा। अब समाज क्या देखेगा? उसका 1.5 लाख का जूता, पागल है। लेकिन जो बुद्धि खुली हुई है ना, वो देखेगा कि 50 किलोमीटर पैदल चल रहा है, शक्ति तो इसके पास है। देखना एक नजरिया ही तो है। आज के समाज ने क्या सोच लिया कि जो 5 लाख की घड़ी लगाए वो अमीर है, जो 2 लाख का जूता पहन रहा है वो अमीर। ये सब भिखमंगे हैं। तो तुम्हारा दिमाग क्या हुआ? गलत डायरेक्शन में चला गया। समय कभी भी बदल सकता है, इसलिए जब ताकत में रहो तो शांत रहो, सरल रहो। ना तुम्हारा रसूख काम आता है जब समय बिगड़ता है ना। अच्छा हुआ या बुरा हुआ उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं कोई भगवान हूं जो मैं उसको डिसाइड करूं अच्छा था कि बुरा था? वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन देखो, सत्ता, रसूख, पैसा, जब समय विपरीत होता है ना, बस सब फेल कर जाता है।